तो ऐसा मसूदी जी आप मुझे बताइए कि आप कब से म्यूज़िक में आए और आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ से आते हैं? मैं नारबल में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में पड़ता है। हुँ, हुँ। मैं म्यूज़िक में 2000 से आया। 2000 में मैंने इस कॉलेज स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, राजबाग में हुआ करता था मैं। तो अच्छा। वहाँ से मेरी तालीम स्टार्ट हो गई। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना म्यूज़िक करियर, तब से लेके आज तक चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि लाइक म्यूज़िक टफ है या लाइक मैं तो बताऊँगी मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी गाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मेरा भी शौक था एक टाइम पे, पर मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेरे पास वो वॉइस नहीं है, मेरे पास वैसी आवाज़ नहीं है जैसी होनी चाहिए गाने के लिए। जी। तो उसके लिए आप मुझे थोड़ा-सा बताइए मतलब क्या होना ज़रूरी है या उसमें क्या-क्या मुश्किलात हमें फेस करने पड़ते हैं? म्यूज़िक वोकल सीखने के लिए, आवाज़ बनाने के लिए पहले नेचुरल थोड़ी-सी आवाज़ होनी चाहिए, तो वो होना ज़रूरी है। तो जिसको फिर मॉडिफ़ाई किया जाए रियाज़ के साथ, जी कैसी बनानी है, किस टाइप की बनानी है, तो वो अकॉर्डिंगली पढ़ा जाता है और सीखा जाता है। तो रियाज़ के साथ-साथ ओके करते-करते मतलब जो है कि वॉइस जो है हम बना भी सकते बना भी हैं। सकते हैं इस बना ही ओह! बनानी ही पड़ती है। बनानी पड़ती जी। है, राइट। जैसे ट्रेनिंग होती है फुटबॉल की, इसकी भी ऐसे ही। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मुझे भी बड़ा शौक था, मैं सच्ची बताऊँ मुझे लाइक म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे कभी अपने आप में ही नहीं लगा कि यार मेरी तो वैसी आवाज़ ही नहीं कि मैं गा सकती हूँ लाइक उस चीज़ के लिए मैं पूछ रही तो हूँ। वो शौक तो हर एक का होता है म्यूज़िक का। ओके, तो इंशाल्लाह हम आपके पास आएँगे सीखने के लिए। बट मुझे एक चीज़ आप बताइए कि जैसे मैं अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, स्पोर्ट्स में एक अलग से जो है स्ट्रगल्स हमें देखने को मिलते हैं। जी। तो आपने क्या स्ट्रगल आपने फेस किया? क्या-क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी? चाहे फैमिली से, चाहे सोसाइटी से? फैमिली से मुझे ज़्यादा स्ट्रगल फेस नहीं करनी पड़ी। फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया। पहले पहले हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया कॉलेज, तो किसकी वजह से मेरा स्टार्ट हो गया कॉलेज। यहाँ पे कॉलेज है, तो आपकी आवाज़ अच्छी है, आप म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स क्यों नहीं जॉइन कर रहे हैं? हुँ, हुँ। तो मेरे बाप के पास जब ये बात पहुँची तो वो अच्छे खासे आलिम थे। तो 40 साल से एक जामा मस्जिद के इमाम रहे हैं वो। तो उन्होंने पहले किया था नहीं ऐसा नहीं, म्यूजिक में नहीं किसी और फील्ड में जाओ। तो फिर समझते थे वो, जल्दी जल्दी इनको समझाया गया कि नहीं ये भी अच्छा एक सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो करने दो। फिर उन्होंने मान लिया। सो लाइक जब आपके नेबर्स ने, आपकी सोसाइटी वाले या आपके रिश्तेदारों ने सुना कि एहसान जी। मसूदी जी जो है वो गाते हैं या उनको गाना पसंद है, तो उस टाइम पे वो कैसा रिएक्ट था? बहुत अच्छा। मुझे सोसाइटी से या मुझे अपने रिलेटिव से कोई ऐसा नहीं मिला कि नहीं नहीं करना है भाई। मतलब कह सकते हैं कि आपको उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना मुझे पड़ा मुझे अपनी ऐसा करियर के लिए। इस टाइप का स्ट्रगल नहीं करना नहीं करना पड़ा, पड़ा। जी। जी। तो जैसे मैं आपको बताऊँगी जो कि अभी हम बात करेंगे रहनुमाए मोहतरम जो कि एक सूफ़ी कलाम है, जी। जिसके बारे में हम बता देंगे कि लाइक आपने वो जो है कंपोज़ किया है। जी। तो उस बारे में आप मुझे क्योंकि मैंने वो सुना है वो कुछ 3-4 मंथ पहले ही वो शायद रिलीज़ हुआ जी था। स्पॉटिफाई पे। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने वो सुना था तो वहाँ पे ना उसमें मुझे कहीं न कहीं जो है हंसराज हंस जी की आवाज़ महसूस हुई। जी। क्योंकि हम बचपन से ही बड़े हुए हैं एक सॉन्ग सुनते हुए, एक दिल टोटे-टोटे हो गया है। तो उसमें मुझे जो है ना वो वॉइस मैचिंग लग रही है, तो मैं तो सीरियसली बताऊँ कि मुझे तो बिलीव नहीं हुआ कि लाइक हंसराज जी जैसे मतलब एक कश्मीरी उनके साथ ऐसा वो कोलैब कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप मुझे बता दीजिए। हंसराज जी के साथ काम करने का मौका किस्मत से मिला। ये ट्रैक हमारे पास आया, स्टूडियो लाइट्स के पास आया, मेरे तक पहुंचा। मैं भी स्टूडियो लाइट्स का एक मेंबर हूँ। तो मुझे बोला गया कि इस ट्रैक को कंपोज करना है और गाना हंसराज हंस को है। जब ये सुनने बंदा के जिसकी भी कोई पहचान ना हो, जो अभी कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट ना हो, हुँ, ये सुने कि हंसराज हंस को गाना है, तो मैं तो जल्दी एक्सेप्ट करूँगा। बिल्कुल। मैंने बोला जी हाँ, मैं करूँगा। तो उसको कंपोज किया, अच्छे से कंपोज किया। तो हंसराज हंस सर को डमी ट्रैक भी भेजा, तो उन्होंने भी उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया एक्सेप्ट कर लाइक लिया। ये तो बहुत अच्छी तो बात है लाइक एक्सेप्ट किया और ये बन गया ट्रैक। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है
व्हाई दिस सॉन्ग लाइक और भी बॉलीवुड सॉन्ग्स है, बहुत सारे सॉन्ग्स है, हम्म। तो व्हाई दिस सूफी कलाम? क्योंकि मतलब इसके पीछे क्या रीजन है कि आपने ये चुना? मैं नहीं चुना, अभी Okay. डिवोशनल सॉन्ग आया ही हमारे पास, ये जी करना, ये कलाम है, ये इसको कंपोज करना, ओके, ये हमारे तो पास। फिर लाइक मुझे वो एक ना वो फीलिंग देखनी है, लाइक हाँ ऑब्वियसली सबको जानना ही होगा कि जब आपको पता चला कि लाइक आप कंपोज करने वाले हो ये सूफी गजल को, तो हाउ वाज द फीलिंग? मेरे हिसाब से तो वो बहुत हाई होगी क्योंकि हंसराज जी के साथ काम करने का मौका लगा। खूबसूरत फीलिंग थी, ब्यूटीफुल फीलिंग थी मेरे अंदर आई उस टाइम पे भी। जब मैं कंपोज करने बैठा इस सॉन्ग को, जैसे मैं कंपोज करता हूँ बाकी सॉन्ग कभी कभी करता हूँ, अपने लिए ही करता हूँ, तो जब ये कंपोज किया तो डिफरेंट फीलिंग थी अंदर। तो काम करना है किसी अच्छे आर्टिस्ट के साथ करना है, अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कि लाइक जो आपकी पूरी टीम है उनमें जैसे कि हमारे साथ फुरकान भी है जो कि म्यूजिक प्रोड्यूसर है, जी। तो उनसे भी हम पूछेंगे कि लाइक जब आपके पास ये चीज है कि आपको ये म्यूजिक प्रोड्यूस करना है तो और ऐसे प्रोड्यूसर नहीं, बहुत अच्छे काबिल प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छे। तो ऐसे पर जो दिखने में काफी छोटे लगते हैं, छोटे हैं वो बहुत। बट हाँ जो इनके काम सुने वो बहुत एक लाजवाब है हम कह सकते हैं। तो आप बताइए कि फुरकान कैसा लगा आपको जब आपको पता चला जब कि आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं? एलाइड स्टूडियोज के जो ये है हेड मुनीब ने मुझे फोन किया और उन्होंने बोला कि ऐसे हंसराज हंस का प्रोजेक्ट है तो इस पे काम करोगे। मुझे लगा ये जोक कर रहा है, मतलब हंसराज हंस ने नाम ऐसे ही बोल दिया क्योंकि हमारी दोस्त पैसा बड़ा नाम और फिर ऐसे होना तो एलाइड स्टूडियो से ऐसा संबंध है कि मैं वहीं होता हूँ, वो हमारे घर में होते हैं, हम ये, तो मुझे लगा कि ये बुलाना चाहता है मुझे, थोड़ी देर चिल भाई करेंगे। सीधे बता दो हाँ, यार बैठने के तो लिए आ मैंने उसको जाओ। बोला कि मतलब क्या हंसराज हंस ऐसे ही नाम फेंक रहे हो, लेकिन फिर मुझे बहुत टाइम के लिए बिलीव नहीं हुआ और बहुत टाइम के लिए ये भी बिलीव नहीं हुआ कि मुझे ये प्रोड्यूस करना है। तो अच्छी बात है लाइक एक कह सकते हैं कि एक अलग सा लेवल एक अलग हाँ सी लेकिन फीलिंग हो सकती है। पर मुझे ये जानना है कि आपको खुद कौन से सॉन्ग्स पसंद है, लाइक कौन से टाइप के सॉन्ग्स? जैसे कि मैं बताऊं कि अपना मुझे सूफियाना पसंद है, मुझे गजल लाइक मूड पे, लाइक अगर मुझे लगा कि मुझे जो है अभी गजल सुनने का मूड है या फिर मैं ट्रैवल करूंगी मैं एक हाई म्यूजिक सुनूंगी, तो आपको पर्सनली क्या पसंद है? पर्सनली मैं भी मूड पे डिपेंडेंट ही है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सब मूड पे डिपेंड होते हैं बट स्टिल। लेकिन मैं वैरायटी सुनता हूँ बहुत ज्यादा। मैंने वेस्टर्न बहुत सुना है, रॉक बहुत सुना है, क्लासिकल भी सुनता हूँ, इंडियन क्लासिकल भी, कश्मीरी भी। तो उस लिहाज से कोक स्टूडियो सुनता हूँ बहुत ज्यादा क्योंकि वो परफेक्ट ब्लेंड है वेस्टर्न और इसका। और बॉलीवुड बॉलीवुड हर हर किसी टाइप का जॉनर सुनता हूँ क्योंकि मुझे म्यूजिक पसंद है, जहां पर भी होगा मैं सुनूंगा। जो भी होगा आप सुन लेंगे एग्जैक्टली। हम्म। तो हमारे ये हनान है जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं। एंड मैं ये बताऊंगी कि मैंने जो ये सूफी कलाम है, हाँ पर्सनली मैंने थोड़ा भी उसका वीडियो देखा, ट्रेलर कह सकते हैं ट्रेलर देखा, और उसमें ना लाइक एक अलग लेवल मैंने देखी है इनकी। अभी लुक वाइज भी डिफरेंट है, उस टाइम पे जो है आपने जो एक्ट किया है दैट इज वेरी डिफरेंट। पर मुझे ये आप बताओ कि कैसा लगा आपको, लाइक जब आपके पास ये ऑफर ही कह सकते हैं कि जब आपको लगा कि आप ऐसे, हाँ यार एक्टर में एक बड़ी चीज होती है क्योंकि सबका सबका जो मेन फोकस है वो एक्टर के ऊपर ही होता है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा उस टाइम पे? उस वक्त मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि प्रोजेक्ट क्या है, हमारे लिए कैजुअली, मेरे लिए तो कैजुअली था क्योंकि हम सही में आते जाते हैं एलाइड स्टूडियो। हाँ, तो बरादरी वाला सीन। तो हम वहाँ गए, तो जब मैंने परफॉर्म किया मुझे ये बात अच्छी लगी कि पूरा स्क्रीन टाइम मुझे मिला है। हाँ इतना स्क्रीन टाइम इजीली नहीं मिलता है। बिल्कुल। और फिर जो इसका कॉन्सेप्ट था वो भी अलग सा था, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और और उसमें आप वो ना हम कहते हैं कि एक फकीर टाइप का जो आपने एक्ट किया है, लाइक आई कांट बिलीव कि जब मैंने देखा फिर मैं आपको देख रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि ये आप हो सकते हो लाइक। मुझे लगता है उस मेरा स्टेट ऑफ माइंड भी वैसा ही था। और जो ये डायरेक्टर्स है हमारे, और मुझे लगता है कि आपने जब वो एक्ट किया होगा ना आप सब कुछ भूल गए होंगे उस टाइम पे। सही में और मुझे क्योंकि इसकी शूटिंग विंटर में हुई थी तो इसने पानी में भी कूदा आराम से, मतलब विंटर में बर्फ भी पानी थी। में भी कूदा। हाँ, लेकिन वो शॉट्स इनने नहीं रखे, फिर हमने दूसरा वीडियो हाँ। कॉन्सेप्चुअलाइज किया। लेकिन जो पहला वीडियो था उसमें भी हम बहुत क्रेजी हो रहे थे। पर जो मैंने वीडियो देखी उसमें तो आप बहुत ज्यादा क्रेजी हो सीरियसली। पर यहाँ पे ना एक चीज है हनान, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलेंगे कि आप कोई रोल करो तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं वैसा रोल कर पाऊंगी, है ना? पर आपको देखकर मुझे ये नहीं लग रहा है कि आपने पहली बार रोल किया है। ऑब्वियसली मेरा काम ही एक्टिंग है,
बहुत बचपन से ट्राई कर रहा हूँ मैं एक्टिंग करने के लिए, ट्राई नहीं कर रहा, एक्टिंग कर ही रहे हैं, मतलब बांड पत्र से मैंने स्टार्ट किया है। ओके बांड पत्र कश्मीरी थिएटर है। उसके बाद फिर जब मैं दिल्ली गया जामिया, वहाँ पे भी मैंने थिएटर ग्रुप से ज्वाइन किया, पूरा थिएटर। और फिर दिल्ली में ही मैंने अपनी पहली फिल्म की जिसका नाम है ऊपर वाला इंसान। मतलब आपने फिल्म में भी काम किया है? फिल्म मैंने 4 फिल्में की है। वाह नाइस। वो आप प्लीज नाम बता दो, हमें कहूँगा हम भी देख लेंगे वो। प्लीज हाँ देखिएगा फिल्म्स मेरी जरूर। ऊपर वाला एंड सन्स पहले रिलीज हो गई, ओके उसने अपना टाइम थिएटर में दिया एंड ऑडियंस लव्ड इट आई थिंक। ओके। और उसमें मैं रिक्शा वाला बना हुआ था। वाह, आपको रिक्शा चलाना आता है? नहीं लेकिन उधर सीखना पड़ा। ओ, मतलब सीखना पड़ा। मतलब ऑब्वियसली चलाना है तो सीखना तो पड़ेगा ही। नॉट रियली, सिर्फ सीन के लिए, मतलब प्रो रिक्शा प्लेयर तो नहीं बन पाया। एक ही साइड जाता है रिक्शा, पता नहीं। अच्छा, मतलब आप, अगर मैं आपको अभी बताऊं कि आप लेके रिक्शा चला, आप नहीं चला पाओगे। मे बी चला पाऊँ। पर रिक्शा चलाना बहुत मुश्किल है। हाँ आई गेस काइंड ऑफ। है ना? और फिर उसके बाद मैंने मुंबई भी गया मैं। मुंबई में हमने एक फिल्म की जिसका नाम पाइन कौन है। और उससे पहले भी मैंने शॉर्ट फिल्म कर रखी थी, एंथम फॉर कश्मीर नाम है। थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी इंडिया के लिए, लेकिन वो भी मतलब एक अच्छा चैलेंज था मेरे लिए। उसमें जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो आइडियाज थे, वो ट्रुथ की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे, आई थिंक सो। और उसके बाद फिर हमने पाइनकोन की मुंबई में, जिसकी शूटिंग सिक्किम में हुई उनीर सर के साथ। उनीर एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है, और उसमें मैं डायरेक्टर का रोल था, और वो गे डायरेक्टर था उसमें। और उसके बाद फिर मैंने 2 फिल्में कश्मीर में भी की, लेकिन मुंबई बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे। एक में तो मैंने इमरान हाशमी सर के साथ भी काम किया। मतलब आप एक अच्छे लेवल के एक्टर है। मतलब पता ही चल रही रहा है। क्योंकि मैं तो बताऊंगी, मुझे तो नहीं पता कि आपने ऐसे इतने बड़े लोगों के साथ जो है वो काम किया है, पर ये अच्छी बात है। पर मुझे ना कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है, मतलब शायद से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर आपके क्या ख्यालात होंगे वो आप बता देंगे, वो हमारे भाई बता देंगे। मुझे लगता है कि लाइक जितने भी आर्टिस्ट कश्मीर से हैं, जिन्होंने चाहे मूवीज में काम किया है, उनके पास साइड रोल मिलता है, लाइक एक विलन का मिलता है, या एक फकीर का, या अगर बात करें रिक्शा वाले का मिलता है। क्या आपको लगता है कि इससे आगे रोल मिल सकता है? मुझे लगता है कि जो रिक्शा वाला और डायरेक्टर, गे डायरेक्टर वाला रोल है, ये मुझे कश्मीर में कभी नहीं मिलते। जब कश्मीर में लोग आते तो वो सिर्फ एक ही परसेप्शन देख पाते हैं उनका। लाइक मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे, या तो फेरन लगा के हाँ। होते हैं, या तो वो फकीर होते हैं, वैसे मैंने या इसमें भी किया है इसमें, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सूफी नहीं, टच वो किया वो है। डिफरेंट है। बट मैं Kind बता of रही हूँ different. कि लाइक अगर हम देखेंगे ज्यादा तौर पर, हम देखते हैं औरतें कोई, या तो उनको वो सिर पे वो होता है, हाँ, या तो फेरन लगा समझ के रहा हूँ। होते हैं, या तो वो ऐसे फना फिला टाइप के होते हैं, लाइक फकीर टाइप के होते हैं। और विलन भी होता हाँ, है विलन dark होता है एट द बिल्कुल। एंड ऑफ द डे जब कश्मीरी इस पे काम करते हैं तो वो फकीर पीर सीन वो भी सिंसियर लगता है, क्योंकि वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक सिंसियरिटी रहती है। पर अगर क्या आपको लगता है, लेकिन फ्रॉम एन आउटसाइडर्स लेंस वो इसलिए थोड़ा हाँ, तो मैं डिफरेंट वो चीज बता रही हूँ कि हम्म। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में लाइक कश्मीर के बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आगे आए हैं, या अभी आ रहे हैं, न्यू जो यूथ वो आगे आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए उन आर्टिस्ट्स के लिए, उन एक्टर्स के लिए, जहाँ पे उनको एक अच्छा रोल मिल सकता है? हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली हम सब लोग चाहेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं उसका एक एनवायरनमेंट हो। जैसे आप जिस फील्ड में क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है ना? एक तो वो चीज़ है, एक जब रोल अच्छा मिले, फॉर एग्जांपल अगर आपका रोल अच्छा मिलेगा, मेरा भी इंटरेस्ट आएगा। वरना मैं बोलूंगी भाई खाली फकीर का रोल है, मैंने नहीं करना है। तो अगर एक अच्छा रोल मिलेगा तो हमें भी जो है वो लग जाएगा कि नहीं, हम कर सकते हैं, अच्छा अच्छी चीज़ है ना। तो चलो ठीक है, हम दुआ करते हैं कि आप सब आर्टिस्ट को जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और अच्छा रोल मिले। पर अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूंगी, जिस के बारे में हमारी बात चल रही है, रहनुमाई मोहतरम, जो कि सूफी कलाम है, पर हम कुछ भूल रहे हैं एहसान मसूदी की तरफ से। तो एहसान मसूदी जी, जैसे कि हम बात करेंगे कि आपने जो इस सूफी कलाम में जो है आपने भी गाया है, जी। तो आप हमें थोड़ा सा सुनाइए, कोई भी लाइन जो आपको पसंद हो, आप थोड़ा सा सुनाइए हमें। निकहते बाबे हरम, ऐ मुजदाए शाहे उमम, ऐ निकहते बाबे हरम, ऐ मुजदाए शाहे उमम, ऐ गौहरो लाले अजम, ऐ गौहरो लाले अजम, ऐ मुजतहिद्दे मुर्तसम, ऐ रहनुमाए मोहतरम, ऐ रहनुमाए मोहतरम,
ऐ रहनुमाए मोहतरम, ऐ रहनुमाए मोहतरम। माशाल्लाह आपकी आवाज सच में बहुत अच्छी है। तो अब मुझे लगता है कि नहीं भाई मैं नहीं गा सकती हूँ। सही में ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि मेरी वॉइस ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मेरी ये वॉइस कभी ट्रेनिंग हो जाएगी। ये ट्रेनिंग है ये स्किल बेस्ड जैसे हाँ, पर स्किल हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है इसको पर मुझे ये वॉइस बनाने के लिए, इतनी वॉइस बनाने के लिए मुझे 24 इयर्स लगे। तो मतलब मेरी पूरी जिंदगी ही निकल जाएगी इसके अभी बाद। अभी भी मुझे लगता है कि नहीं, अभी अब और 24 इयर्स के बाद मुझे आज पता चलता है मुझे सीखना क्या है। अब क्या 24 इयर्स म्यूजिक में रह के, म्यूजिक फील्ड में रह के आज पता चलता है कि म्यूजिक में क्या सीखना था, वैसा लगता है। तो मतलब अगर मैं सीखूंगी तो अभी आपको पता होगी कि मुझे आप क्या क्या सिखाएंगे। बिल्कुल, तो मतलब मेरे जो है साल वो जाया नहीं हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ बताया और आपने अपने जो है ये कलाम आपने सुनाया एक मीठी सी आवाज में, तो बहुत अच्छा लगा। पर अभी हम वेट करेंगे कि जब तक आपका ये जो है जो ये सॉन्ग, जो इस सूफी कलाम का जो वीडियो जो रिलीज होने वाला है उस सबका इंतजार रहेगा। एंड हाँ, वो बहुत अच्छा है, तो आई बिलीव कि वो सबको पसंद आएगा, एंड क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है तो आई बिलीव कि वो सबको पसंद आया। तो फुरकान, आप मुझे बताइए कि आपको इस ट्रैक के बारे में आपको क्या लगता है? वैसे हमने ही बनाया तो हमें क्या लगेगा हम सेटिस्फाइड है इन द सेंस कि जो हम चाहते थे, जो हमारा विजन था, तो उसी हिसाब में करें, क्योंकि जो इसकी शायरी थी वो बहुत सूफियाना थी। तो एज ए कश्मीरी हम सोचते हैं सूफी, तो सूफी म्यूजिक जो है वो कश्मीर में बहुत स्ट्रांग है। उस जॉनर को सूफियाना भी बोलते हैं, छकर भी बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर एक तिथेपट करो जैसे कश्मीरी होता है, जो वो जॉनर है, रबाब सारन और नोट होता है उसमें, तो वो जॉनर अगर हम इनकॉर्पोरेट करें, जो इसकी सूफी ये है, सूफी कलाम जो है उसको जस्टिस हो पाएगा, उसको वैसा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि वो रूहानियत वाली फीलिंग हमें दे। एमी दो को इसकी इसको छाकर कर हो से मैंने मुनीर हुसैन से बात की, जो अलाइड के क्रिएटिव डायरेक्टर है, तो उनको भी ये आइडिया बहुत पसंद आया कि हम इसको कश्मीरी म्यूजिक में डाल दें। फिर और भी आइडियाज आए कि तबला का भी इंट्रोडक्शन करें, क्योंकि जो हंसराज जी है वो पंजाबी गाते हैं, तो उनके लिए उनको उनको थोड़ा उनका कंफर्ट जोन रहे, तो इसलिए इसमें वो भी डाल दिया। क्योंकि अगर फुल्ली कश्मीरी हो जाता तो, और उसके साथ साथ मॉडर्न एलिमेंट्स भी कुछ डाल दिए हमने, क्योंकि आज जो जमाना है तो वक्त के साथ चलना पड़ता है, और खुद जमाना भी ढूंढता है ये चीजें। हाँ, मतलब वरना जो म्यूजिक इसका सुनने को मिले उसमें जो है बहुत सारे रिमिक्स होगा, लाइक एक ही चीज पे वो डिपेंड नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजों का हम जैसे कि एक वॉइस एक नॉइस हो सकती है, लाइक जो आवाजें हैं उनकी, तो वो जो है रिमिक्स में होगा लाइक। वैसे रिमिक्स्ड वॉइस वॉइस लेकिन मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि मैंने इसमें बहुत सारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी इंक्लूड किए, क्योंकि मैं खुद भी वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ और मुझे उन इंस्ट्रूमेंट्स का शौक भी रहता है, तो वो भी बजाए। और इसमें एक हमने चीज की जो एक बहुत फेमस कश्मीरी ये है, सूफी कलाम है, हमद बेहद जात पाक अज़ दम बदम, तो उसका इंस्ट्रूमेंटल जो है वो हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया, ताकि एक फेमिलियर साउंड रहे जो ऑलरेडी कश्मीरी सूफी माहौल में है। उसका जो इंस्ट्रूमेंटल है वो हमने यूज किया, और ये भी चाहा कि बाहर के लोग भी सुने कि हमारे जो यहाँ पर फोक ट्रेडिशनल फेमस कंपोजिशंस है वो कैसी होती है। तो वो भी इसमें रहा कि इसको प्रोजेक्ट करेंगे कश्मीरी मतलब ये sound जो को। एकदम से डिफरेंट रहने हाँ, वाला है। एक रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहता था कि हम कैसे अपने आर्ट, अपने जॉनर्स को कैसे हम बाहर की तरफ दिखा सके कि कैसा होता है कश्मीरी म्यूजिक, तो वो दिमाग में था। तो उसी हिसाब से जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है वो रही, और बस बहुत एक्साइटेड थे हम इसके लिए कि कैसे ब्लेंड होगा, और हो भी गया। इसका जो उर्दू था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, एक रूहानियत के रिलेटेड था। जो इसके शायर थे अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, और हमें एक एक लफ्ज कैसे प्रोनाउंस करना है, तिकेज एक्चुअली ज्यादा उर्दू तक कि हिंदी तो उसमें जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है उस हिसाब से हमने फिर मतलब आपको जो प्रॉपर गाइडेंस मिली है कि Proper आपको guidance. कैसे ये करना है। हाँ, वो तो सही बात है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ बेसिकली ही इस है तरह ये। नहीं नासब कलाम की फिक्र, मतलब पर्सनली बिल्कुल। मैं मिशन पता है मतलब वही क्या हुआ अच्छा। मगर वो जो इसका जो अंडरलाइंग टोन्स है इसके, ये सही हिसाब से अल्टीमेटली समझाया गया हमें क्या है क्या है। और इनकी कॉम्पोजिशन जो थी एहसान सर की, वो भी ऑलरेडी बहरवी में थी, जो ऑलरेडी एक रूहानी राग है जिसमें एक रूहानियत का फील आता है, तो उसी को मैंने
मैंने उसी को चैलेंज किया कि मैं कैसे अपने हिसाब से इसमें म्यूजिक एडजस्ट कर सकता हूँ, कश्मीरी भी, वेस्टर्न भी, और जैसा भी ब्लेंड आएगा, पंजाबी का भी ब्लेंड रहा है। और हमारे प्रभजोत सर थे, जो मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से, तो वहाँ ही हमारे एक टीचर है प्रभजोत सर तबले के, तो मैंने उन्हीं को बुलाया। तो बहुत ही पर्सनल लेवल पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। मैंने इनको बोला, हनान भाई ने भी इसमें बैकअप वोकल्स दिए हैं। अच्छा। तो पर्सनल लेवल पे अपने ही दोस्त और एलाइड टीम है, बहुत बड़ी टीम है, वहां पर से भी बैकअप वोकल्स इधर से उधर से ले लिए, तो प्रोजेक्ट हो वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि जो मैंने वीडियो देखा उसमें तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो आई होप कि जो भी सब ये वीडियो देखेंगे उन्हें सबको ये काफी अच्छा लगा। तो जब हमने ये ट्रैक हंसराज जी को सुनाया, उनकी एक सजेशन रही, उनने एक सजेशन दी कि इस ट्रैक में क्या चीज होनी चाहिए जो उनको मिसिंग लग रही थी, और वो था कोर्स। जो यूनिसन में गाते हैं लोग, फीमेल कोर्स, उन्होंने बोला कि इस गाने में फीमेल कोर्स होना चाहिए। तो हम उस वक्त पंजाब में ही थे, चंडीगढ़ में थे, मेरे कुछ दोस्त है कश्मीरी ही, एक कश्मीरी हिंदू है और एक कश्मीरी मुसलमान है, वो वहां पर पढ़ रही थी, मास्टर्स कर रही थी वोकल्स में ही। तो उनसे मिले और जल्दी जल्दी हमने गाड़ी में उनके भी वोकल्स रिकॉर्ड किए। मतलब फीमेल्स जो है वो गाड़ी में आप लोगों ने रिकॉर्ड किया। हाँ, पटियाला में गांव में गए, दूर गए, डालस में चाहे अंदर कुन, ये इतना जंगलस मलचाए अंदर को। डालस में इतना डालस। छप ही थोड़ा, ओके। उन्हीं से बात की और उन्होंने इसका कोर्स दे दिया। और वहाँ दो और मेरे दोस्त थे, उनसे भी कोर्स लेवाया। तो बहुत ही कैजुअल भी यूनिक टाइप का, हम कह सकते हैं कि यूनिक टाइप का लग रहा है कि जितना आप बता रहे हैं कि मतलब ठीक है, एक तो सूफियाना जो है कलाम पाक वो भी बन गया, प्लस जो है स्ट्रगल भी करना पड़ा है थोड़ा। और ये भी इसमें एक नई चीज है, क्योंकि कश्मीरी सूफियाने कलाम में हमने फीमेल कोर्स ज्यादातर देखा नहीं है। तो ये भी एक नया इंट्रोडक्शन है, एक क्रॉस जॉनर चीज हो रहा है, और ये उनकी सजेशन है, ये उनकी डिमांड है। और जब उनको सुनाया, उनको पसंद भी बहुत आया। हमने बोला कि हम फीमेल कोर्स भी अच्छे से मैच हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है। मुझे तो इंतजार रहेगा कि ये ट्रैक जो है कब रिलीज होगा, तो आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपको तो पता होनी ही है कि कब ये ट्रैक आने वाला है। हम भी बहुत एक्साइटेड है इस ट्रैक के लिए। तो ये ट्रैक 16 को रिलीज हो रहा है। ईद मिलाद बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए, और उसी दिन ये हम अपनी स्पेशल वीडियो रिलीज करेंगे। और ज्यादा खुश तो आप ही होंगे, क्योंकि आपका स्क्रीन टाइम मिल रहा मुझे है। स्क्रीन टाइम बहुत मिल रहा है, और मुझे नाचने का भी बहुत मौका मिला, काइंड ऑफ नाचना, रक्स करने का। एंड प्लीज वॉच इट। बिल्कुल, काफी अच्छा है, तो आप देखिए और अपना प्यार दिखाइए इन भाइयों को। थैंक यू सो मच।